जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ वास्तु टिप्स, कुछ उपाय, कुछ टोटके लेके आती हूँ जिनको करने से अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आप उससे निजात पा सकते हैं। तो आज का जो मैं उपाय लेके आई हूँ वो उन बच्चों के लिए है। मैं अपनी कई वीडियोस में बच्चों के लिए कई उपाय लेके आती हूँ कि विवाह में अगर विलंब आ रहा है, देरी आ रही है, रुकावटें आ रही है, तो वो ये उपाय करें तो उनके जीवन के हर परेशानी, कष्ट दूर होंगे। उपाय मैं जिस तरह से बताती हूँ आपने उपाय उसी प्रकार से करना होता है, तभी जाके आपको उसका फल मिलता है। और कोई भी उपाय कीजिए विश्वास के साथ कीजिए। सबसे पहले तो आपके अंदर निष्ठा भाव अच्छी होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास के साथ कार्य करते हैं सफलता अवश्य मिलती है। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियोस पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच सके। तो आज का जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो या गुरुवार हो, आप ये उपाय कर सकते हैं। या जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं या पुष्य नक्षत्र है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। मगर हाँ, आपको जल्दी है या कुछ भी है तो आप ये उपाय इस तरह से कर सकते हैं कि 30 तारीख से जो गुप्त नवरात्रि शुरू हुए हैं या 1 जुलाई जो है वो शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार है ये शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा, अचूक सा उपाय है। आपने अगर नहीं किया है, वीडियो आने में लेट हो गया है, तो आप शाम के समय भी ये कर सकते हैं। माँ अवश्य ये कार्य करे और 9 दिन तक आपने ऐसा कार्य करना है। आप मिश्री ले आइए, पहले से ही घर में ला के रख लीजिए और आपने इलायची ला के रखनी है। अब गुप्त नवरात्र है, जैसे कि आप जानते हैं कि माता के दिन चल रहे हैं। इसमें जो भी पूजा पाठ या आराधना की जाती है वो गुप्त तरीके से की जाती है और जो भी मनोकामना आपकी काफी लंबे से रुकी हुई है तो आप उसको चाहते हुए इसमें जो भी पूजा पाठ की जाती है उसका फल आपको अवश्य मिलता है। तो आपने करना क्या है, आप मिश्री ले आइए और इलायची। तो आप अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह कर लीजिए, नहीं तो आप शाम के समय भी माँ को, दुर्गा माँ को आपने ये अर्पण करना है। 7 इलायची गिन के लेनी है आपने और मिश्री की आप एक कटोरी में जैसे भी आप रख लीजिए और आपने 7 इलायची गिन के लेके माँ को भोग अर्पण करना है, भोग लगाना है। और आपके बच्चे के जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, बाधाएं हैं, रुकावटें, चाहे वो विवाह को लेके हो, चाहे वो बच्चे अगर किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं या पढ़ाई लिखाई में परेशानी है, बच्चे के जीवन की किसी भी तरह की कोई भी अड़चने या परेशानी उनके जीवन में आ रही है, उससे संबंधित माँ ये उपाय अवश्य करें तो बच्चे के जीवन की हर परेशानी अवश्य दूर होगी। तो आपने क्या करना है, माता रानी को, माँ दुर्गा को ये चीज अर्पण करनी है भोग में। ध्यान से सुन लीजिए, आपने भोग लगाना है और भोग लगा के माँ को अर्पण करना है। बच्चे के जीवन की हर परेशानी की प्रार्थना करनी है, अपना आंचल फैला के अपने बच्चे के जीवन के लिए खुशियां मांगनी है कि उसके जीवन में सारी खुशियां आ सके, वो जिस भी कार्य में हाथ लगाए उसको सफलता ही प्राप्त हो। ऐसे प्रार्थना करनी है अपनी माँ दुर्गा से। माँ एक माँ की परेशानी अवश्य समझेगी, उसके बच्चे के जीवन की हर परेशानी को दूर करेगी। अब आपने करना क्या, आपने ये 9 दिन पूरे के पूरे ऐसे ही करना है। 7 इलायची लेनी है, थोड़ी सी मिश्री लेनी है और माता रानी को भोग लगाना है। किसी भी समय भोग लगा सकते हैं। अब आप ये जो भोग है ना, प्रसाद है, आपने इसको एक डब्बे में करके रखते जाना है। ध्यान से सुन लीजिए, डब्बे में करके आप इसे संभाल के रख लीजिए। 9 दिन आपने पूरा इसी तरह भोग लगाना है। अब आपके पास एक प्रसाद ये अच्छा खासा भोग का तैयार हो जाएगा। अब आपने इसे करना क्या, आप बच्चे अगर ऐसे ही खा लें तो आप बच्चे को यूं खिला दीजिए। नहीं खा सकते तो आप इसे मिक्सी में एक पाउडर की फॉर्म में पीस लीजिए, जिससे कि वो इलायची भी पीस जाए और एक डब्बे में भर के रख लीजिए। अब आपने इससे बच्चे को, जब बच्चा अगर किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी नौकरी के लिए जा रहा है कि उसे नौकरी मिल जाए, या इंटरव्यू देने जा रहा है, या बच्चे एग्जाम कर रहे हैं, पेपर्स शुरू हो गए हैं, तब आप ये खिला सकती हैं बच्चे को। सुबह के समय आप ये प्रसाद की तरह भोग जो माता रानी वाला है ये आपने उनको खिला देना है। बच्चों के लिए, विवाह के लिए अगर आपने सोच के इस तरह से भोग चढ़ाया है माता रानी को, तो आप जब अगर बच्चे के रिश्ते के लिए जा रहे हैं तो बच्चे को खिला दीजिए, या बच्चे को देखने या बिटिया को देखने कोई आ रहा है तब बच्चे को खिला दीजिए। आप इस तरह से अपने बच्चे को ये सुबह के समय खिलाएं तो बहुत अच्छी बात है, या तो फिर रात्रि में बिल्कुल सोने के समय पे आप इसे प्रसाद की तरह बच्चे को खिला के सुला दीजिए। बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल सा और अचूक सा उपाय है। माता रानी का प्रसाद है जो आपने बच्चे को खिलाना है। आपने जो मनोकामना के साथ ये भोग लगाया है माता रानी को, वह प्रसाद, वह भोग आपने अपने बच्चे को
बिल्कुल इसी तरह जैसे कि इलाज करते हैं ना किसी का, अपनी मतलब दवाई समझ लेनी है कि माता रानी के चरणों में चढ़ी हुई वो एक ऐसी दवाई है जो आपने अपने बच्चे को अब खिलानी है, जिससे आपके बच्चे के जीवन की हर परेशानी, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर वो मानसिक बीमारी से चल रहा है, उसको तनाव है, इसलिए कि बच्चों के जब रिश्ते आते हैं या वो टूट जाते हैं, नहीं बात बन पाती, तो बच्चे क्या होते हैं ना, मेंटली तौर से बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, रिश्ते आए टूटे ना तो उनमें ये लगता है कि कुंडली दोष है क्या, वो तो एक अलग की बात है, मगर बच्चों में अंदर ये चीजें फीलिंग आने लगती है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। तो इस तरह से भी ना उनका जो मनोबल है ना वो टूट रहा होता है, या कहीं वो इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, जॉब के लिए जा रहे थे, अगर वहां पे वो सक्सेस नहीं मिल पा रहे तो उनका मनोबल टूटता है। तो उनके अंदर उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, उनके अंदर एक हर्ष उल्लास को बनाए रखने के लिए, बच्चे खुश रहें, सबसे पहले तो खुश रहें बच्चे, इसलिए आप ये उपाय कीजिए। अपने बच्चे को सुबह में ये खिला दीजिए थोड़ा सा प्रसाद की तरह, और उसके बाद फिर आप इसे, या तो फिर रात को बच्चा सोने जा रहा है तब आप इसे खिला दीजिए। अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं अपने लिए तो भी कर सकते हैं, और इसी तरह आपने इसको प्रसाद जो है दवाई की तरह खाइए, जैसे कि आपका इलाज हो रहा है, ठीक है। और माँ से आपने प्रार्थना करी तो माँ अपने बच्चे की हर परेशानी को दूर करती है। कितना सरल, बहुत ही आसान सा, ही अचूक सा उपाय है, आप करके देखिए। 9 दिन माता रानी को भोग लगाइए, फिर उसके बाद आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रसाद आ जाएगा, फिर आप इसको पीस लीजिए, नहीं तो आप ऐसा खा सकते हैं, आप इस तरह से खा लीजिए, किसी भी तरीके से आप उसे डब्बे में भर के रख लीजिए और अपने बच्चे को खिलाते रहिए। तो माता रानी आपके बच्चे के जीवन की हर परेशानी, हर तकलीफ को दूर करेंगी। अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक से अद्भुत अनोखे उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।